सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य ग्रह जो है धनु राशि में प्रवेश करने जा रहा है 16 दिसंबर को सुबह 4:19 पर, और 16 दिसंबर को जब प्रवेश करेगा तो 14 जनवरी तक इसी राशि में गोचर करेगा। यानी कि सूर्य के जो राशि परिवर्तन होता है वो 1 महीने का होता है, और सूर्य जिस दिन राशि बदलता है उस समय को संक्रांति काल कहा जाता है। सूर्य ज्योतिष में जो है सिंह राशि का स्वामी है, मेष राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच का होता है। ज्योतिष में इनको ग्रहों का राजा कहा गया है, यानी जितने भी ग्रह हैं उन सभी का राजा है सूर्य। सूर्य पिता और आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है। सूर्य से तेज, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, ऊंचा पद, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता आदि देखी जाती है। सूर्य ग्रह जो है कुंडली में औषधि का भी कारक है, यानी किसी को जीवन देने का जो कार्य है वो सूर्य करता है, तो औषधि का कारक कहा गया है ताकि किसी को औषधि देने के बाद जो जीवन मिलता है। और साथ ही आँखों का भी कारक ग्रह कहा गया है। अगर सूर्य किसी व्यक्ति की कुंडली में बहुत मजबूत है, उच्च का है, सिंह राशि का है या मित्र ग्रहों के साथ हैं, अच्छे डिग्री का है, मजबूत है, तो फिर उस जातक की सरकारी नौकरी जल्दी लग जाती है, उसे हर जगह मान सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है, पिता का पूरा सपोर्ट मिलता है, और जैसे कि नेतृत्व क्षमता जो होती है उसकी वो अच्छी होती है, एक बड़े पद पर कार्य करता है। क्योंकि सूर्य का मजबूत होना बहुत ही उत्तम होता है किसी भी कुंडली में। सूर्य मजबूत होने से जो है किसी भी जातक की नौकरी एकदम लग जाती है सरकारी। क्योंकि कई बार देखा है जो आप जब प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्ज़ाम देता है तो पहली बार में ही वो क्लियर कर लेता है, तो इसका कारण है सूर्य। सूर्य ग्रह अगर उसका मजबूत है तो उसे सफलता मिलती है, अच्छे काम होते हैं, और ख़ासकर सूर्य हड्डी को भी स्वामी है शरीर में, ऐसे लोगों की हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। इसके उलट अगर यही सूर्य आपका कमज़ोर है, नीच का है, कम डिग्री का है, और किसी पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ है, ख़राब स्थान में है, तो फिर उस अवस्था में आपको सभी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर आपको जो है आपको सरकारी नौकरी मिलने में बाधाएं आ सकती है। कई साल लोग तैयारी करते हो, सरकारी नौकरी नहीं लग पाती, इसका कारण सूर्य हो सकता है। फिर उस व्यक्ति में तेज नहीं होता, पिता से पूरा सम्मान नहीं, यानी पिता से पूरा काम काज नहीं हो पाता, और पिता के साथ विवाद की स्थिति बनी रहती है। सरकारी नौकरी में दिक्कत आएगी, आत्मविश्वास कम हो जाता है, और जो उसकी नेतृत्व क्षमता है उसमें भी दिक्कत आती है, और कोई किसी बड़े पद पर कार्य करने के लिए दिक्कत आती है, नहीं कर पाता। क्योंकि सूर्य जब कमज़ोर होता है तो कई तरह की दिक्कतों का सामना ऐसा आदमी को करना पड़ता है। तो आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि में जब सूर्य प्रवेश करेगा तो धनु राशि और धनु लगन के जातकों के लिए सूर्य का परिणाम कैसा रहेगा। सूर्य इस समय मंगल के साथ है, और लगन में सूर्य है। सूर्य इस कुंडली में भाग्य का स्वामी है, और भाग्य का स्वामी होकर लगन में बैठ गया है मंगल के साथ, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है। तो सूर्य बहुत अच्छा है यहाँ पे। सूर्य का यहाँ पर होना मित्र राशि में बहुत अच्छा है, साथ में मित्र मंगल के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, और कोई भी जो फैसले या कोई निर्णय आप ले रहे हो तो उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सब ठीक रहेगा। इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में सूर्य का मजबूत होना दर्शाता है कि आपको हर तरह से सफलता मिलेगी। ये जो 1 महीना है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई शुभ समाचार आपको इस समय मिल सकता है, और भाग्य का जो है पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। सूर्य का लगन में होने से जो है जातक में आत्मविश्वास अधिक होता है, तो धनु राशि वाले इस समय अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस कर पाएंगे। किसी भी कार्य करने में जो है आपको सफलता प्राप्त होगी, और कोई कार्य रुका हुआ है तो उसमें भी आपको पूरा होने के चांस मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए कोई काम बन सकता है। और इसके अलावा सूर्य की दृष्टि जो है वो आपका सप्तम भाव पर है, जहाँ गुरु बृहस्पति पहले से ही मिथुन राशि में विद्वान है। सूर्य का दृष्टि पड़ना मित्र राशि पर और मित्र ग्रह पर तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य
सप्तम भाव को देख रहा है, जो कि जीवन साथी का स्थान है। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर होने से जो है कहीं शादी ब्याह की बात चल सकती है, कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है, और कोई रिश्ता आएगा तो पक्का भी हो सकता है, और जिनका रिश्ता पहले ही पक्का हो चुका है उन लोगों की शादी हो सकती है। तो बृहस्पति का बैठना सप्तम में और सूर्य का लगन में होना तो बहुत अच्छा आपकी कुंडली का योग दिखाता है। जो धनु राशि के लोग इस समय उनके लिए बहुत समय अच्छा चल रहेगा। और शादी ब्याह के साथ ही जिन लोगों की शादी हो रखी है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, यानी कि जो दाम्पत्य जीवन में पहले से शादीशुदा लोग हैं उनके लिए ये समय ठीक है। और अगर आपने कहीं साझेदारी कर रखी है व्यापार में, कहीं पार्टनरशिप फर्म में आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। जो आपके साथ पार्टनर है वो आपको अच्छा करके दिखाएंगे काम, जिससे आपकी बढ़ोतरी होगी। और इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में पार्टनरशिप करने का योग है, साथ ही पार्टनर से लाभ लेने का भी योग बनता है। और साइड बिजनेस में भी जो है आपको फ़ायदा होगा, कोई साइड बिजनेस आपने कर रखा है तो उसमें भी लाभ आपको होगा। अब हम और घरों की बात कर लेते हैं जो इस कुंडली में है। पहले बात करेंगे हम शनि की। तो शनि इस समय आपका सुख स्थान में है और बृहस्पति की राशि में है, तो शत्रु राशि में है, जिसके कारण भूमि भवन वाहन आदि से जुड़ा कोई समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है, कहीं दिक्कत आपको आ सकती है। जैसे आपकी कुंडली में कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई मैटर आपको दिक्कत दे सकता है, या वाहन आपका ख़राब हो सकता है, कोई ज़मीन में विवाद हो सकता है किसी तरह का, तो इस तरह की समस्या दिखाई देती है। और आपकी माता की सेहत जो है ख़राब हो सकती है, जिसके कारण उन्हें दवाई भी खानी पड़ सकती है। राहु की बात करें, राहु इस समय जो है आपका पराक्रम भाव में है। राहु का पराक्रम भाव में होना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय राहु जो है आपका यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत खड़ी कर सकता है। ये इस समय आप थकावट महसूस करेंगे, जो आपके कंधे हैं, सीधा हाथ है, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, थकावट महसूस आपको होगी, भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अपने छोटे सहोदरों के साथ थोड़ा बहुत अनबन या वाद विवाद की स्थिति लगातार आपकी बनी रह सकती है। मगर पराक्रम आपका बड़ा रहेगा, खूब भाग दौड़ आप करेंगे, थोड़ी बहुत थकावट महसूस होगी, लेकिन आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी काम करने की, तो आप काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। केतु इस समय आपका भाग्य स्थान में है। केतु यहाँ भाग्य स्थान में होने से जो है मन आपका धर्म कर्म की ओर जाएगा, धर्म की यात्रा करने का मन कर सकता है, कहीं दान धर्म करने का, इस तरह के कामों में आप रुझान आपका हो सकता है। शुक्र इस समय जो है आपका बुध के साथ है 12 स्थान में, तो कोई छोटी मोटी यात्राएं कहीं अपने शहर से बाहर या दूसरे राज्य में इस समय यात्रा का योग बनता है, जो आप कर सकते हो। दूसरे शहर में जाने का भी योग बनता है। और धन का स्वामी शनि जो है इस समय चौथे स्थान में है, तो धन संबंधी कोई समस्या ऐसी आपको रहेगी नहीं, मगर थोड़ी बहुत वाणी आपकी कठोर हो सकती है, तो वाणी पर थोड़ा अंकुश रखें। और जो प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए तैयार है जो लोग, उनके लिए समय ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में उन लोगों को सफलता भी मिल सकती है। तो ये था धनु राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।